तो उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए मतदान जारी है। 9 बजे तक का आंकड़ा आ गया है, लगभग 9% ही मतदान हुआ है। 10 जिलों में यह मतदान हो रहा है, 57 सीटों पर, माफ कीजिएगा। और इन 57 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी पिछली दफा। 46 बीजेपी ने जीती थी 2 सहयोगियों के पास, और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई थी। और अभी जो आंकड़ा आ रहा है, यह 9% ओवरऑल मतदान। अंबेडकर नगर में 10%, गोरखपुर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर 9% मतदान, 9 ही सीटें हैं, 8 बीजेपी के खाते में आई थी। और यहां की खास बात यह है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर शहर से। और गोरखपुर में जो मतदान का आंकड़ा है वो 9% का है। अंबेडकर नगर 10%। नाम रखा था मायावती ने इस जिले का। यहां पर बसपा किसी जमाने में बड़ी मजबूत हुआ करती थी। यहां पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों का अच्छा खासा दबदबा है। तो जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग कौन कर पाया है, यह देखने वाली बात होगी। बलिया में 8%, बलरामपुर में 8%, बस्ती में 10, देवरिया 8%, कुशीनगर 10%, महाराजगंज 9%, संत कबीर नगर 7% और सिद्धार्थनगर 8% मतदान हुआ है। अब आपको अपने सहयोगियों के पास लिए चलता हूं जो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं इस इलाके के, और आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। गोरखपुर का माहौल क्या है यह बताएंगे मेरे सहयोगी राजीव रंजन। बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम करते हैं। माहौल क्या है, और कई महीनों से गली देहात, खड़ंजे, कस्बे और शहरों सब जगह जा रहे हैं और लोगों का मन टटोल रहे हैं। बस्ती में मानस श्रीवास्तव मौजूद हैं, सिद्धार्थनगर में अशोक तिवारी, प्रशांत देव हैं बलिया में, और ऋषिकेश कुमार कुशीनगर में मौजूद हैं। और राजीव, लगता है अभी फोन पर ही उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंबेडकर नगर लिए चलते हैं जहां मौजूद है मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव। और मानस, जो ये इलाका अब छठा चरण, स्लॉग ओवर्स शुरू हो गए हैं इस चुनाव के, अगर मैं क्रिकेटिंग टर्म का इस्तेमाल करूं तो बलिया में अभी किस तरह का, बल्कि आप अंबेडकर नगर में हैं, अंबेडकर नगर में किस तरह का उत्साह, जोशो खरोश दिखाई दे रहा है? देखिए संदीप जी, मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीर दिखा दूं। ये मैं टांडा विधानसभा में, अंबेडकर नगर की टांडा विधानसभा है, और ये वो विधानसभा सीट है कि पिछली बार जब बीजेपी की लहर थी उसमें अंबेडकर नगर की 5 में से 3 सीटें बीजेपी हार गई थी, तीनों पर बसपा का कब्जा था, और 2 सीटें जो जीत गई थी उसमें से 1 सीट टांडा है। और ये वहाँ का एक पोलिंग बूथ है जिसका मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये दरअसल ग्रामीण इलाका है, और ये सुबह से ही यहाँ पर वोटर्स में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। और ये आप देख रहे हैं कि एक लंबी कतार आपको दोनों तरफ नज़र आ रही होगी, महिलाओं की भी कतार है और पुरुषों की भी कतार है। तो सुबह से ही यहाँ पर लोग मतदान के लिए आ रहे हैं, काफ़ी उत्साह लोगों में नज़र आया है। और यही वजह है कि करीब 10% के आसपास सुबह 9 बजे तक मतदान यहाँ पर हो चुका था, 9 कुछ प्रतिशत का मतदान यहाँ पर हो चुका है। यानी जो शुरुआत सुबह से ही जो हम वोटिंग का जो ट्रेंड देख रहे हैं वो यहाँ पर काफ़ी सकारात्मक है, और ये एक सुखद बात भी है कि लोग अपने मतदान के लिए बाहर आ रहे हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये एक ऐसा ज़िला है अंबेडकर नगर जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि कौन व्यक्ति यहाँ पर क्लियर कट जीत सकता है। आप किसी को भी कह नहीं सकते, क्योंकि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो और चाहे वो भाजपा हो, तीनों ही यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से चुनावी मैदान में, और ये स्थिति कमोबेश 5 विधानसभा सीटों पे है। आप जानते ही हैं कि लालजी वर्मा और राम अचल राजभर जैसे जो बड़े कद्दावर नेता जो बसपा के साथ हुआ करते थे, इस बार वो समाजवादी पार्टी के पाले में हैं। और यहाँ पर 5 में से 1 सीट वो निषाद पार्टी को दे दी, अपने सहयोगी को भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो जातीय समीकरणों को भी साधने की पुरजोर प्रयास किया गया है यहाँ पर सभी सियासी दलों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर न केवल दलित मतदाता बहुत बड़ी संख्या में, बल्कि जो मुस्लिम हैं वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में। तो जातिगत समीकरणों को साधने की एक
कोशिश यहाँ पर ज़रूर सभी सियासी दलों की तरफ से की गई है, लेकिन हम इस इलाके में जितना भी घूम पाए लोगों से बात किया तो कोई हमको एकमत नज़र नहीं आया कि यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा मजबूत है और कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत है। तो आप ये एक अहम सही बात है कि कह रहे हैं अम्बेडकर मानस, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, बड़ी अहम बात कह रहे हैं। छठे चरण में आ गए हम, 292 सीटों पर मतदान हो चुका है, आज ये 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहली बार ऐसा दिख रहा है पूरे जिले में, ये दरअसल जो हम लगातार कहते आ रहे हैं भाई ये स्ट्रेट फाइट है, सीधा मुकाबला बीजेपी समाजवादी पार्टी में, दरअसल अंबेडकर नगर दूसरी कहानी बयां कर रहा है। यहां बड़ा ही जबरदस्त कांटे का त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। बसपा भी यहां ताल ठोकती दिख रही है, जो बसपा अभी तक थोड़ी शांत, थोड़ी सुस्त दिखाई दी है अब तक के चरणों में। देखिए, निश्चित तौर पर दरअसल बसपा का मैं इसलिए कह रहा था कि कभी फैज़ाबाद से काट कर जब अम्बेडकर नगर जिला मायावती ने बनाया तो उस वक्त से ही यहाँ पर जो दलित वोटर है वो हमेशा से ही उसको लगता है कि उसके एक महापुरुष के, उसकी जात के एक महापुरुष के नाम पर ये जिला बना है, तो एक अटैचमेंट यहाँ पर रहा है। और देखिए, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात होगी कि जो लोग जो मायावती के साथ थे और वो अगर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और उस चुनाव लड़ रहे हैं तो वो उनकी भी एक तरीके से परीक्षा हो जाएगी कि वो उनका खुद का चेहरा बड़ा है या पार्टी का सिंबल बड़ा था। ये भी एक परीक्षा यहाँ पर होनी है। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बसपा के तमाम कद्दावर नेताओं को अम्बेडकर नगर जिले से खासतौर से अपनी पार्टी में शामिल किया, तो समाजवादी पार्टी को लगता था कि वो जो बड़े नेता हैं अगर वो हमारे साथ आ जाएंगे तो उनके जो समर्थक वोटर हैं वो अगर साथ में मिल जाएंगे और जो यादव और मुस्लिम का समीकरण अगर वो बैठा लेंगे तो वो अम्बेडकर नगर में एक बार फिर से अपना परचम लहरा सकते हैं, क्योंकि 2012 में ऐसा किया था समाजवादी पार्टी में। लेकिन देखिए, इस बार जो मैं पिछले दो चुनाव का जिक्र कर रहा हूँ, 2012 और 2017, एक बार समाजवादी पार्टी की लहर थी, एक बार भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। लेकिन हमने जब आम लोगों से बात की तो वो किसी भी लहर को मानने से यहाँ पर इनकार कर रहे हैं और ये बिल्कुल सत्य बात है। उनका कहना है कि मुकाबला बहुत त्रिकोणीय है और जातिगत समीकरण ही उनके लिए मायने नहीं रखता है। वो ये भी देख रहे हैं कि प्रत्याशी किस तरीके का है, उसका जो है वो चरित्र कैसा है और वो किस तरीके से लोगों के बीच में घुलता मिलता है, या उसकी जो एक जनता में एक जो इमेज होती है वो कैसी है। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने यहाँ पर हमको जो इनपुट दिए उस आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। बाकी जितने भी जिलों में चुनाव हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जिलों में इतना रोचक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद खासतौर से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है और ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी लहर चल रही है और किस मुद्दे पर यहाँ पर के लोग वोट करेंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला बीएसपी ताल ठोकती हुई अंबेडकर नगर में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।